Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और कंटिन्यू करेंगे हम आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर यू अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। ऑलराइट, तो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, दैट इज कि फीमेल सुपरवाइजर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स के लिए, स्पेशली क्योंकि इस तरह की पोस्टें साल में या सालों में एक बार देखने को मिलती है। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट आप सीरियस हो जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आप सबके लिए हम लोगों ने लॉन्च करा है एक पेड कोर्स फॉर फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम, जिसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस, जिसमें हमारे लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल होगा विद 100% सिलेक्शन गारंटी। हम लोग 100% सिलेक्शन गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इस कोर्स में, क्योंकि वी नो वन थिंग कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड चीजें विद रेपिटेटिव रिवीजन, ये स्पेशल सीक्रेट है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं हम लोग अपने इस कोर्स में। मैं आपको टू द पॉइंट जेकेएसएसबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को करवाऊंगा, सो दैट कि आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सके, और एग्जाम में अगर आपको उस कंसेप्ट के रिलेटेड, उस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी आए, आप उसे इजीली सॉल्व कर सके। ऑलराइट, आज 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के ऊपर आप सबके लिए मैंने एक स्पेशल ऑफर भी रखा है। 10% का डिस्काउंट भी आज के दिन आप लोगों के लिए हमने रखा है। जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक हमारा कोर्स बाय नहीं करा, यू हैव अ गुड चांस टुडे। आप लोग 10% डिस्काउंट के साथ आज ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7006332724, और मैसेज के बाद आपको लिखना सुपरवाइजर कोर्स। क्या लिखना है? सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे, आपको वहां पे पूरी डिटेल भी मिलेगी, प्लस वहां पे लिंक भी अवेलेबल होगा हमारा एंड्रॉयड और एप्पल के लिए। आपको ऐप इंस्टॉल करनी है लिंक से, एंड देन उसके बाद यू कैन बाय द कोर्स। ऑलराइट, सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये कोर्स के ऊपर हम लोग 100% सिलेक्शन गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और आज के लिए 10% का डिस्काउंट भी इस कोर्स पे चल रहा है। ओके, सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा करंट अफेयर, और स्टार्ट करने से पहले इस नंबर पे अभी मैसेज करो और ज्वाइन करो हमारा फीमेल सुपरवाइजर कोर्स। क्लियर? चलिए, आज का हमारा करंट अफेयर का पहला जो क्वेश्चन है, दैट इज कि विच कंट्री विल द इंडियन डेलीगेशन विजिट फॉर कॉपर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट। मतलब कौन सी कंट्री में इंडिया का डेलीगेशन जो है वो विजिट करेगा, मतलब जा रहा है किसके लिए? कॉपर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, कॉपर को एक्सप्लोर करने के लिए, और वहां पे जो भी अदर माइनिंग प्रोजेक्ट हैं उनके लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज जैम्बिया। ठीक है, जैम्बिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने डिसाइड करा है टू सेंड अ इंडियन इंडस्ट्री डेलीगेशन टू द अफ्रीकन कंट्री जिसका नाम है जाम्बिया। ठीक है, किसके लिए? टू वहां पे देखने के लिए कि वहां पे कॉपर एक्सप्लोरेशन और माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका पोटेंशियल कितना है। ठीक है, मतलब इंडिया से जो है वो एक डेलीगेशन जा रहा है, इंडियन इंडस्ट्री डेलीगेशन जो है वो जा रहा है जाम्बिया में फॉर कॉपर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इन विच स्टेट डिड द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिसेंटली ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कोडलम धाम ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल। ठीक है, ये कोडम धाम ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल जो है, ये कौन सी स्टेट की यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इस कोडम ट्रस्ट कैंसर का जो हॉस्पिटल का जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज गुजरात। तो गुजरात के जो हेल्थ मिनिस्टर है जिनका नाम है मनसुख मंदाविया, ठीक है, और गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पाटिल, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन जो है कोडलम ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल का रखा है गुजरात राजकोट में। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बताइए हु इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया कैंपेन हमारा संविधान हमारा सम्मान। ये बेसिकली कैंपेन लॉन्च हुई है जिसका नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो ये ऑल इंडिया जो कैंपेन है ये किन्होंने इनॉग्रेट करी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। क्लियर है? तो इसका जो आंसर है दैट इज जगदीप धनकार। अब जगदीप धनकार ये कौन है? इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज अ वाइस प्रेसिडेंट धनकार। जगदीप धनकार ने सर ने इनॉग्रेट करा है ऑल इंडिया कैंपेन जिसका नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान। ठीक है, किसके किस उपरांत अभी वो 75th ईयर्स का जो रिपब्लिक डे जो है सेलिब्रेट आप मनाने जा रहे हो,
इस दिन के लिए, ठीक है, मतलब आज 26 जनवरी है। सो इस दिन ये ऑल इंडिया कैंपेन हमारा संविधान हमारा सम्मान जो है, मतलब इस दिन के उपरांत, इस दिन के उपलक्ष्य के ऊपर, ठीक है, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे हमारे इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ सर ने ये इनॉग्रेट करा है कैंपेन का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि बताइए हु हैज इनॉग्रेटेड द डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम है टू किल अ टाइगर नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2024। मतलब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है टू किल अ टाइगर, ये नॉमिनेट हुए हैं 2024 के ऑस्कर के लिए। बताइए इसको डायरेक्ट किसने करा है, क्वेश्चन में पूछा गया इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को डायरेक्ट किसने करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज निशा पाहुजा। ठीक है, निशा पाहुजा बेसिकली इंडियन कैनेडियन फिल्म मेकर है और इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो बनाई है जिसका नाम है टू किल अ टाइगर, और ये नॉमिनेट हो गई है 96 ऑस्कर 2024 अवार्ड्स के लिए। ठीक है, एज किस कैटेगरी में? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में। ठीक है, और ये बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये एक स्टोरी, मतलब एक माइनर गर्ल के ऊपर है ये स्टोरी, और वो माइनर गर्ल कहाँ से? वो है झारखंड से। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। मतलब हर साल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 24 जनवरी। क्या आंसर है? 24 जनवरी। तो हर साल नेशनल ये गर्ल चाइल्ड डे जो है 24 जनवरी को पूरे कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो मेन रीजन है ये डे सेलिब्रेट करने का दैट इज कि जो भी राइट्स हैं गर्ल चाइल्ड के, उसकी अवेयरनेस को स्प्रेड किया जा सके अमंग द पीपल। ऑलराइट, क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कर्पूरी ठाकुर जी को अवार्ड दिया जा रहा है क्या? कौन सा अवार्ड? भारत रत्न अवार्ड। आगे लिखा है एक पोस्टमसली। पोस्टमसली का मतलब होता है आफ्टर द डेथ। ठीक है, मतलब ये पर्सन ये हमारे बीच नहीं है, बट इनका नाम है कर्पूरी ठाकुर और इनको भारत रत्न अवार्ड के साथ सम्मानित किया जा रहा है। और ये बेसिकली मतलब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। कौन सी स्टेट के? ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, मतलब इनको अवार्ड ये कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज बिहार। क्या आंसर है? बिहार। अच्छा, ये बेसिकली चीफ मिनिस्टर रहे थे बिहार के 1970 से लेकर 71 तक, मतलब एक साल का इनका टाइम पीरियड था। और इनका जो जन्म था वो हुआ था 24 जनवरी 1924। कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार में हुआ था। क्लियर है? और इन्हें ऑनर किया गया है भारत रत्न अवार्ड के लिए। पोस्टमसली का मतलब होता है अब, मतलब इनकी डेथ के बाद इनको ऑनर किया गया है। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु वॉन द पोली ओमेगर अवार्ड एट द बीसीसीआई अवार्ड 2024 फॉर द सीजन 2022-2023। मतलब 2022-23 के लिए पोली ओमेगर अवार्ड के लिए, मतलब पोली ओमेगर अवार्ड जो है वो किन्होंने जीता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज शुभमन गिल जो है इनको अवार्ड दिया गया है ये। ठीक है, अभी बेसिकली बीसीसीआई का एक अवार्ड शो था जो ऑर्गेनाइज हुआ था हैदराबाद में, और वहाँ पे ये उमेरगर अवार्ड जो है, पॉली उमेरगर अवार्ड बेसिकली बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का जीता है, बॉर्न बाय शुभमन गिल। क्लियर है? और उसके बाद इनके साथ साथ कौन है साथ में? ये 2022-23 में मिला है शुभमन गिल को। उसके बाद 21-22 में मिला था जसप्रीत बुमराह को, और उसके बाद रविचंद्र अश्विन को मिला था 2022-21 में, और 2019-20 में मोहम्मद शामी को मिला था ये अवार्ड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन मैराथन चैंपियनशिप। देखो, एशियन मैराथन चैंपियनशिप में कौन से ऐसे सेकंड भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मान सिंह। ठीक है, मान सिंह मतलब इंडिया के सेकंड इंडियन मेल एथलीट बन चुके हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप में। ये बेसिकली 34 ईयर्स ओल्ड है। ओके, एंड इनका जो टाइमिंग था दैट वाज 2 hours 40 minutes एंड 90 सेकंड। हालांकि आपको इतना ही बीच में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि सेकंड पर्सन won a gold medal in the Asian Marathon Championship, the person name is मान सिंह। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच प्लेयर वॉन द आईसीसी मैंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। मतलब ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी के
उपरांत ये जो T20 मैचेस होते हैं, तो T20 क्रिकेटर में क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किनको दिया गया है, तो फोटो देख के आपको पता लग ही गया होगा, आंसर है सूर्य कुमार यादव। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्लोसिव वेस्टमैन सूर्य कुमार यादव को फिर से T20 क्रिकेटर अवार्ड जो है वो दिया गया है। फिर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेकंड टाइम इनको अवार्ड दिया मिला है। ठीक है, और इनका जो भी मतलब ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही है T20 में, उसके बेसिस पे इनको दिया गया है। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए अकॉर्डिंग टू 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, बताइए इंडिया का पासपोर्ट का जो रैंक है वो कितना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर। तो इसका आंसर आप लोग करोगे। बाकी जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक फीमेल सुपरवाइजर को ज्वाइन नहीं करा, रिपब्लिक डे के ऊपर आज 10% का डिस्काउंट चल रहा है। आप लोग बाय इंस्टॉल करिए हमारी जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं एंड बाय द कोर्स टुडे एंड गेट ऑफ। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।